अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज का लेसन प्लान जो है वो हमारा ईमानदारी के ऊपर है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है और उर्दू में भी आता है। आप तीनों में से किसी में भी बना सकते हैं और इसका जो सब्जेक्ट है अखलाक तालीम यानी मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस, इसमें भी बना सकते हैं। यानी आप 4 इसमें सब्जेक्ट्स में इस लेसन प्लान को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये लेसन प्लान 6 है, उर्दू में है ये, मीडियम उर्दू है या उर्दू लैंग्वेज में है। आप इसको हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। और अखलाकी तालीम एक सब्जेक्ट है, मोरल एजुकेशन भी कहते हैं उसको इंग्लिश में और मोरल साइंस भी कहते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टाइम यानी वक्त, पीरियड यानी घंटा, सब्जेक्ट्स यानी मजमून, क्लास यानी दर्जा या जमात और डेट यानी तारीख। डेट जो भी होगी वो आप लिख लेंगे। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आपका ट्रायल चल रहा होगा, जिस स्कूल में आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस स्कूल का नाम लिखना होता है। और ये आपको एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, चाहे आप हिंदी में लिख बना रहे हैं लेसन प्लान तो हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में बना रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे और उर्दू में बना रहे हैं तो ये उर्दू में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि दर्जा हमारे 5 है, यानी क्लास हमारी 5 है। सब्जेक्ट मजमून क्या है? अखलाकी तालीम यानी मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस। पीरियड, ये घंटा कौन सा है? 4 है और ये इंग्लिश का 4 है, ये उर्दू का 4 है। टाइम यानी वक्त, कितने मिनट का पीरियड है? 40 मिनट्स का पीरियड है, यानी पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा आपको, उसके वो है 40 मिनट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, उन्वान यानी हमारा जो पढ़ाने का टॉपिक है उसका नाम क्या है? ईमानदारी। ये टॉपिक का नेम है, इसके ऊपर लेसन प्लान बनाया है। इस आम मकसद, जनरल ऑब्जेक्टिव, तुलबा में अच्छे किरदार का फ़रोग़ कर। तुलबा में सेकंड पॉइंट आता है, तुलबा में अखलाकी तालीम के लिए शौक़ पैदा करना। तुलबा में नंबर 3, तुलबा में ऐसी अखलाकी ख़ूबियाँ पैदा करना जो उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ईमानदारी करना वगैरह। ये सब चीज़ें बच्चे में डेवलप हों, इसलिए ये एक ईमानदारी टॉपिक पढ़ाने का मकसद है। नेक्स्ट आते हैं ख़ास मकसद। इस टॉपिक को पढ़ाने का ख़ास मकसद क्या है? ये स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव क्या है? तुलबा में अच्छी खूबियाँ पैदा करना और ईमानदारी पैदा करना, ताकि बच्चे इस तरह से पढ़ाना इस टॉपिक को कि बच्चे में ईमानदारी का जज़्बा पैदा हो, ईमानदार बनने की ख्वाहिश रखे बच्चे। उसके बाद आते हैं साबका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज। बच्चे को टॉपिक पढ़ाने से पहले कितना आता है वो लिखना होता है। इसमें तुलबा पहले भी कई कहानियाँ सुन चुके हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, तुलबा कहते हैं स्टूडेंट्स को, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं इससे पहले भी, इस टॉपिक से पहले भी। अब फिर आता है इमदादी अशिया यानी टीचिंग एड्स क्या-क्या चाहिए, दर्जे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जो भी आप पढ़ाते वक़्त जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मेंशन करते हैं यहाँ पर। फिर आता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तमहीदी सवालात, यानी शुरुआती क्वेश्चंस पूछते हैं। तमहीद का मतलब होता है स्टार्ट करना। और मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मुमकिन जवाब यानी आप सवाल पूछेंगे, बच्चे आप अंदाज़ा है कि बच्चे इसका आंसर कर लेंगे मुमकिन जवाब। अच्छा आदमी, मुअल्लिमा या मुअल्लिम स्टूडेंट से पूछते हैं अच्छा आदमी कौन होता है? बच्चे जवाब देते हैं जो अच्छे काम करते हैं। हमें कामयाबी कब मिलती है? तो बच्चे आंसर करते हैं जब हम अच्छे काम करते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं। फिर मुअल्लिमा या टीचर पूछती हैं कि ईमानदार कौन होता है? तो तुलबा नहीं बता पाते, उन्हें नहीं पता कि ईमानदारी क्या है और ईमानदार कौन लोग होते हैं। इस क्वेश्चन पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब बच्चे नहीं आंसर दे पाते हैं तो तब वो वक्त होता है जब हम बताते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। उसके लिए हेडिंग होती है बयान का मकसद या ऐलान सबक, स्टेटमेंट ऑफ एम। बच्चों अब है अनाउंसमेंट का टाइम है, बच्चों को बताना है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं बता पाए ना इस क्वेश्चन का आंसर, तो अब हमें बताना है बच्चों को। बच्चों आज हम लोग ईमानदारी नाम के सबक के बारे में मुताला करेंगे, यानी पढ़ेंगे। पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। आपको इस तरह से 3 कॉलम बनाने होते हैं। इसमें एक होता है तदरीसी नुक्ता, दूसरा होता है मुअल्लिमा की कारगुजारी, तीसरा होता है तलबा की कारगुजारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, टीचर्स एक्टिविटीज़ एंड स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स। यानी तदरीसी नुक्ता क्या है? इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है? इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है कि तुलबा में ईमानदारी का फ़रोग़ पैदा हो, जज़्बा पैदा हो। अब मुअल्लिमा की कारगुजारी में क्या आएगा? मुअल्लिमा जो बुक है, टॉपिक है, वो बच्चों की बुक में अवेलेबल है। बच्चों को ईमानदारी के टॉपिक के बारे में या सबक के बारे बताती हैं। मुअल्लिमा बच्चों को ईमानदारी नाम के सबक है उस किताब से पढ़ती हैं और बच्चों को सुनाती हैं और समझाती हैं कि ये कहानी एक ईमानदार लकड़हारा और जल देवता की है। यानी ये जो स्टोरी है, अगर मैं स्टोरी पूरी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एक लकड़हारे और एक जल देवता की कहानी है, जिसमें लकड़हारा एक गाँव में रहता है। वो एक पेड़ पे लकड़ी काटने जाता है, तो उसकी अचानक जब लकड़ी काट रहा होता है तो लकड़ी गिर जाती है पानी में। तो वहाँ से फिर देवता प्रकट होते हैं, वो उसको पूछते हैं कि क्यों परेशान हो? इस तरह से एक स्टोरी है ये। वो 2-3 बार उनसे पूछते हैं
पहली बारी में वो उसका कुल्हाड़ा ले आते हैं सोने का, तो वो कहता है किसान कि मेरी नहीं है, सॉरी किसान नहीं, लकड़हारा कहता है कि मेरी नहीं है। फिर वो दोबारा से गोता लगाते हैं तो चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं, तो फिर पूछ किसान को सॉरी लकड़हारे को दिखाते हैं, तो लकड़हारा बोलता है कि मेरी नहीं है। फिर थर्ड टाइम पे वो गोता लगाते हैं देवता, वो लेकर आते हैं लोहे का कुल्हाड़ा, तो लकड़हारा जो है वो पहचान जाता है अपनी कुल्हाड़ी को। फिर जल देवता जो हैं वो लकड़हारे से इतना खुश हो जाते हैं उसकी ईमानदारी को देखकर, तो वो तीनों जो कुल्हाड़े थे वो गिफ्ट में दे देते हैं लकड़हारे को। तो ये स्टोरी है इस तरह से। तो फिर इस तरह से मौलिमा पूरी कहानी को पढ़ती हैं और बच्चों को समझाती हैं, और बच्चे क्या करते हैं, तुलपा बहुत ही गौर और मज़े के साथ इस कहानी को सुनते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर पिक्चर्स के साथ में बताया जाए तो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पूरी कहानी बताने के बाद मौलिमा जो है या मौलिम जो है वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड वर्क कराते हैं, उसमें यानी तख्ते-ए-सियाह का काम। तख्ते-ए-सियाह पर मौलिम या मौलिमा जो लिखते हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते हैं, मुश्किल अल्फाज लिखते हैं, जैसे ईमानदार, जल देवता, लकड़हारा, कुल्हाड़ी, नहर या नदी, करीब, सोना, चांदी, लोहा, ये सब मुश्किल अल्फाज बोर्ड पे लिख के उनको बताती हैं कैसे लिखना है, और तलफ़्फ़ुज़, इनका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, वो बताती हैं। फिर आता है जाँच या परख। आप बच्चों से जब आपने मौलिमा ने स्टोरी बता दी, सुना दी है, थोड़ा डिस्कशन हो गया है, तो उसके बाद में आती है वैल्यूएशन, यानी बच्चों को कितना समझ में आया है। लकड़हारा, अब मौलिमा या मौलिम क्वेश्चन पूछते हैं, लकड़हारा क्या कर रहा था? लकड़हारा, बच्चों ने स्टोरी ध्यान से सुनी है तो वो समझ जाएँगे कि वो पेड़ पर एक लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी या नहर में गिर गई थी? कुल्हाड़ी किसने वापस लाकर दी? कुल्हाड़ी जल देवता ने लाकर वापस दी। लकड़हारा से कौन खुश हुआ? लकड़हारे से जल देवता खुश हुए, तभी तो वो उसको इनाम में तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देते हैं। घर का काम, होमवर्क क्या है? अब ईमानदारी सबक से या लकड़हारे व जल देवता की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, यानी इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है, क्या सबक मिला है, अपने अल्फाज में लिखकर लाएंगे। बच्चों को होमवर्क दिया गया है, एज ए समरी उनको लिख के लाना है कि हमें इससे क्या सबक मिला है। अब ये है कि ये जो लेसन प्लान है ये आप किस किस सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। मोरल साइंस में, मोरल एजुकेशन, ये एक ही है और इसको इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं अखलाक़ तालीम। तो ये एक इसमें बन जाएगा आपका लेसन प्लान, यही सेम हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। इसी लेसन प्लान को आप 4 सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और एक उर्दू में तो ये है ही चौथा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कोई कमी है तो प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।